तो माही और राही के बीच में जो ये प्रेम आ चुका है, ये राही और प्रेम के इन प्रेम का असली विलन क्या माही है या अनुपमा है या कोई और है? क्योंकि दोस्तों जैसी कहानी दिख रही है ना, वैसी ये कहानी बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह है कि अनुपमा नहीं बल्कि राही भी नहीं। राही तो खुद अपने प्यार की दुश्मन नहीं बनेगी, क्योंकि राही भी प्रेम को देखकर अनकंट्रोल हो रही है। यानी राही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये बात राही ने खुद अपने आप में बात करी है, साबित किया है, खुद को ही बता रही है कि क्यों तू कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन यहां सवाल नहीं रुकता, बल्कि सवाल असल में कहीं और शुरू होता है। और वो सवाल है कि क्या अनुपमा इनके प्रेम की, प्यार के रिश्ते की विलन है या माही है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये दोनों नहीं है, कोई और है जो असल में माही और राही के बीच में एक नया दायरा कायम करना चाहता है, और राही और प्रेम के इस रिश्ते को लेकर। या फिर मैं यूं कहूं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि अनुपमा से बदला लेने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और किसके लिए है, आइए जानते हैं सारे तमाम बिट्स को, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, ये एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि इससे ऊपर भी कुछ और है जो इस शो की पूरी कहानी को रातों रात बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई 15 दिसंबर को माफ करिएगा, जो आने वाला एपिसोड है ना, वो तो हाई वोल्टेज ड्रामा ही होगा। लेकिन देखा जाए तो भाई इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पहले ये जो कहानी पनप रही है, इस पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि सब लोग शो देख रहे होंगे, आप लोग बाकायदा शो देख रहे होंगे, तभी अपडेट देख रहे होंगे, लेकिन आप शो में वो चीज नहीं देख पा रहे होंगे जो मैं आपको बताने वाला, क्योंकि कहानी बहुत ही बोला जाए तो ड्रामेटिक सार्कास्टिक वे में जा रही है, और इसके पीछे एक नया मोटो भी है। और वो मोटो क्या है, यही तो सबसे बड़ी बात है। भाई देखो, सभी को क्या लग रहा है कि राही प्रेम राही को दोनों पसंद करते हैं, दोनों के बीच में कुछ रिश्ता पनप रहा है। इस रिश्ते से माही को दिक्कत हो रही है। माही इस बात को बखूबी जान गई है कि अब घर में वो धीरे धीरे इस बात को फैला चुकी है, और बस अनुपमा को जाकर इस रिश्ते के बारे में बता दे तो सारा काम आसान हो जाएगा, ऐसा माही का मानना है। लेकिन माही, जो तुम बोल रही हो और जो तुम सोच रही हो, क्या दोनों हूबहू वैसे ही घटेंगे? क्योंकि तुमने सोच लिया कि तुम अनुपमा को ये बात बताओगी और अनुपमा जाकर तुम्हारे लिए ये सारा काम कर देगी। लेकिन तुमने क्या ये सोचा है कि अनुपमा को बताने के बाद तुम्हारी इमेज की क्या धज्जियां उड़ेंगी? यही करना चाहता है इस घर का एक ऐसा शख्स जो अपने आप में अनुपमा के साथ रिश्ते में बंधने के बाद भी अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही करना चाहता है वो शख्स इस घर में, जिससे अनुपमा के माही और राही से रिश्ते खराब होंगे, और इसका फायदा उनको मिलेगा। अब मैं आपको ज्यादा देर तक लंबा चौड़ा बात करते हुए, सस्पेंस बनाते हुए नहीं, बल्कि स्ट्रेट टू द पॉइंट लेके जा रहा हूं, जो है पाखी मोहतरमा। जी हाँ दोस्तों, पाखी जो अनुपमा से आए दिन बदला लेने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। कहने को वो मम्मी मम्मी कहती है, लेकिन वो एक पाखंडी बेटी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कोशिश करें दोस्तों, तो अब थोड़ा सा आप कहानी को फोकस करके देखें ना, थोड़ा सा कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि माही ने जाकर प्रेम के रिश्ते के बारे में पाखी को नहीं बताया। पाखी को माही ने नहीं बताया कि मैं प्रेम को पसंद करती हूं, बल्कि असली मांजरा क्या है कि माही के इस बिहेवियर को पाखी ने खुद से नोटिस किया है। क्यों किया? क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ घर में एक ऐसा मैटर चाहिए जिससे वो अनुपमा को नीचा दिखा सके, ये दिखा सके कि देखो, आप जिसके ऊपर भरोसा करती है, प्रेम के ऊपर, माही के ऊपर, राही के ऊपर, ये सारे लोग आपको पीठ पीछे छुरी भोंक रहे। और पाखी ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि अनुपमा आए दिन कहती है ना कि तू भी तो मेरी बेटी है, तू मेरा सगी बेटी है, तू मेरा सगा बेटा तुझ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ कभी भी रिश्ता निभाया का दिल से। और यही वो बात का जवाब देने के लिए पाखी इस पूरे वाक्य को अपने फेवर में लेना चाहती है, या फिर यूं कहूं कि इस मौके का वो अलग से फायदा उठाना चाहती है। यानी निशाना कहीं और, बंदूक चलाने वाला और, कंधा होगा तो अनुपमा का, और यही पाखी करना चाहती है। और इसी के लिए पाखी ने माही के इस रिश्ते को पॉइंट आउट किया था।
आप सभी लोगों ने कहानी देखी होगी, जैसा हो रहा है वैसे ही मैं बता रहा हूं। मैं कोई अपने आप से जोड़ के कोई बातें नहीं बता रहा हूं। आप लोगों ने जो देखा आपको पता है, लेकिन शायद उस वक्त आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट क्लिक नहीं किया होगा, लेकिन अभी सुनने के बाद आप सभी को ये बात बखूबी समझ में आ रही होगी। और ऐसा ही आने वाले एपिसोड में होने वाला। पाखी माही को लेकर, प्रेम को लेकर माही के दिल में बातें डाल रही है कि माही देख, तेरे से ना राही तेरे प्रेम को छीन लेगी, तेरे प्यार को वो छीन लेगी, तेरे से तो उसने सब कुछ छीन लिया, तो देख ले माही ऐसा कुछ इन फ्यूचर में भी ना हो। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पूरे घर में सभी को पता है कि थोड़ा माही और राही के बीच में 36 का आंकड़ा पनप रहा है। डांस कंपटीशन को देखा गया और कई बार माही और राही के बीच में बहस होते हुए देखा गया, वो जो बाघ को थप्पड़ मारने वाला सीन देखा गया। कई सारे ऐसे वाक्य हैं जहां पर यह सबूत मिलता है, जहां पर यह प्रमाण मिलता है कि माही और राही के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है। और इस बात का यदि फ़ायदा उठा लिया जाए तो ये अलग ही लेवल का मजा होगा, एक अलग ही लेवल का ड्रामेटिक हाई वोल्टेज ड्रामा वाला सीन हो जाएगा। और इसी के लिए हमारी पाखी मोहतरमा माही को अपना, समझ रहे हो ना आप, मोहरा बना रही है और माही मोहरा बन भी गई है। देखो माही क्या है, एक तरीके से थोड़ी सी चतुर है, दिखती भोली है लेकिन अलग टाइप की है, और कहीं ना कहीं माही के अंदर भोलापन भी है। प्रेम को वाकई दिल से पसंद करने लग गई है, इसके लिए वो किसी पद तक जा सकती है। देखो भाई, प्यार जो दीवानियत होती है और जो जुनूनियत होती है ना, दोनों में फ़र्क है। हालांकि दोनों अलग अलग सीरियल भी हैं, लेकिन दीवानियत क्या होती है कि दीवानियत की हद तक, मतलब आप किसी के दीवाने हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जुनूनियत क्या है कि जुनूनियत में आप उसको भी नुकसान पहुंचा दे, कुछ भी कर ले, वो आपको चाहिए, बस वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। यही वो फर्क है। और इसी के लिए माही ने प्रेम से जो प्यार का रिश्ता अपने आप में दिखा दिया, प्यार नहीं बल्कि वो जिद बन चुकी है। और सबसे बड़ा यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन बैठ गया है कि कहीं राही और प्रेम कुछ रिश्ता ना पड़ जाए। राही से दुश्मनी निभाने के लिए, राही और अनुपमा के बीच में चीजें ठीक होते हुए देखकर माही को अपने आप में इनसिक्योरिटी फील हो रही है। और यही वो बात है कि अब माही मोहतरमा राही के साथ अपना रिश्ता और खराब करने के लिए प्रेम के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहती है, और अनुपमा से अपना वापस रिश्ता सुधारने के लिए भी राही और प्रेम को अलग करना चाहती है। यानी माही के पास प्रेम को प्यार करने के कई सारे अन्य कारण भी है, लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि राही से नफरत करने के लिए भी प्रेम से प्यार करना माही का सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसी के लिए इस बात का फायदा उठाते हुए पाखी इन तीनों को एक साथ इस घर से काटने के लिए, इस घर की भीड़ को कम करने के लिए ये सारा पैतरा आजमा रही है। तो क्या इस बारे में अनुपमा को पता चलेगा? यही तो सबसे बड़ी बात है, और यही देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा आने वाले कुछ 2-3 एपिसोड्स का, क्योंकि अभी अनुपमा को पता चलेगा, फिर अनुपमा को पता चलेगा कि माही तुझे कौन बोला कि मुझे बता, तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। तो ऐसे में यह देखना होगा कि क्या अनुपमा को समझ में आएगा कि घर में अलग से कौन सी राजनीति चल रही है और इस राजनीति के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ये देखना और जानना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट आपके पसंदीदा शो से जुड़े सारे अपडेट को यूं ही लेकर आते रहूंगा। मेरा नाम है वेणु कुमार। मिलूंगा मैं एक और अनुपमा के ही शो के अपडेट से जुड़े हुए नए अपडेट को लेकर आप सभी के सामने। तब तक आप सभी से मैं लेना चाहता हूं इजाजत। आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।